कविता जी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। Very good morning, Viren ji. Good morning, Shal sir. Good morning, everyone. Well, overall Nifty till time जब तक 17,135 के ऊपर मेंटेन है, हम बाय ऑन डिप्स का ही नजरिया रख रहे हैं। और ओवरऑल अगर मार्केट सेटअप में देखें तो कुछ सेक्टर्स जहां पर मोमेंटम बन सकता है, दैट इज वी आर लुकिंग अप सर्टेन स्टॉक्स फ्रॉम द फार्मा सेक्टर्स, इवन कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी अच्छी मूव्स बनते हुए दिखेंगे। एंड ऑयल एंड एनर्जी पैक में हम एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं। सो टुडेज टॉप कन्विक्शन पिक जो है वो है फ्रॉम एनर्जी स्पेस ओनली। एनर्जी में आप आईएक्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं काफी पिछले 2 वीक से 3 वीक से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। इवन ऑन द मंथली चार्ट, वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम में है स्टॉक विद वेरी गुड वॉल्यूम। ऑन डेली चार्ट अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है ऑन आईएक्स, जिसका प्रोजेक्शन बनता है अगर पोजिशनली देखें तो 700 प्लस के टारगेट्स। आई बिलीव इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए भी इसे देखा जा सकता है। 598 की क्लोजिंग है, 592 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 615 630 तक के टारगेट्स के लिए आईएक्स को देखना चाहिए। ओके, आईएक्स अगर देखें, आपने पूरे हफ्ते बीते आईएक्स को सीएनबीसी आवाज के साथ ट्रेड किया होगा और गुरुवार को ये शुभदीप जी की कॉल भी थी सुबह सुबह और ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। अभी भी अगर आप देखें कविता जी का 615 620 का टारगेट है इस स्टॉक पे 592 के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी एक नज़र तो आईटी स्टॉक्स पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कूल ऑफ अच्छा हुआ है और एक स्पेस मिल रही है आपको एक ट्रेड लेने के लिए, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए। बाजार को सपोर्ट करेगा ये। तो टीसीएस इज माय बाय कॉल। मुझे लगता है टीसीएस जिस तरह से फ्राइडे के सत्र में क्लोज हुआ था, कंसोलिडेट थर्सडे के सत्र में जो क्लोज हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था, आपने 3,790 3,800 के स्ट्राइक किया। मतलब कहीं ना कहीं लगता है 3,800 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर द डे। तो मैंने स्टॉप लॉस रखा है 3,775 का और टारगेट है 3,850 से लेके 3,870 का। अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो 3,820 का कॉल 70 के आसपास है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो रहेगा कम से कम 100 प्लस का। ओके, टीसीएस और गुरुवार को लगभग 1:45 से लेकर समझ लीजिए कि 2:45 इस 1 घंटे में आईटी स्टॉक्स में एक स्विंग काफी स्ट्रॉन्ग था। यहां पर जिक्र राजेश जी शायद उसी का करते हुए, उसी स्ट्रेंथ का करते हुए। प्रकाश काबा सर, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी बाय मोड पर है, डिप्स वायबल। कहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,200। तो डिप्स जितनी क्लोज मिलती है उतनी अच्छी है। रुझान ऑन द लॉन्ग साइड होना चाहिए। स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया है आज वो है मेरिको मैंने फ्राइडे को 1 बजे के शो में भी रिकमेंड किया था और अच्छा मूव मिला है मेरिको। इसका जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे बढ़िया लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 560 के आसपास है। जो मूव मिला है उसके हिसाब से सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए 575 का मेरिको पर। टारगेट ऑन द अपसाइड 600 के नजर आता है। तो मुझे लगता है मेरिको 600 की तरफ जा रहा है। सो इट्स अ बाय ऑन डिप्स मेरिको। अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए खेलना है तो एक सिंपल है कि 575 का ऑप्शंस ले सकते, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। करीब 15 में क्लोज हुआ। स्टॉप लॉस लगाए 12 का, जहां मिलता है 12 के आसपास, 15 के आसपास मिल जाता है तो ले लेना चाहिए। टारगेट 23 to 25 रहेगा मेरिको बाय। प्रकाश काबा सर, एक काम कीजिए, अपनी वो खिड़की बंद कर लीजिए। आपके खिड़की के बाहर जो बरगद का पेड़ है उसमें कौवा इतनी तेज बोल रहा है कि यकीन मानिए टॉकबैक में सारी उसकी आवाज आ रही है। एक काम कीजिए, आगे बढ़ते हैं मेरिको की कॉल के बाद और मेरिको की कॉल के बाद चलते हैं आशीष चतुर्मोदा जी के पास। आशीष जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक है वो है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस के अंदर में हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन लास्ट 2 दिनों के अंदर में देखा और प्राइस एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिवली हमें देखने को नजर आया। हमने देखा कि मेट्रोपोलिस ने कहीं ना कहीं जो पीयर कंपनी है लाल पात लैब, उसको शॉर्ट टर्म के अंदर में एक अंडर परफॉर्मेंस क्रिएट किया था। पर जिस तरह के पैटर्न वीकली और मंथली चार्ट्स में उभर के आ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि मेट्रोपोलिस नए ऑल टाइम हाई को बहुत ही जल्द
क्रॉस करेगा। तो ट्रेडिंग के हिसाब से 2970 का स्टॉप लॉस, 3100 के लक्ष्य नजर आएंगे, बट थोड़ा पोजिशनल व्यू ले तो 3300 को क्रॉस करता हुआ मेट्रोपोलिस का स्टॉक मुझे नजर आता है। चलिए, मेट्रोपोलिस पर आप पिछले हफ्ते से ही आशीष जी को बुलिश देख रहे हैं। उन्होंने फ्रंट फुट पर आपको बैटिंग करते हुए थर्सडे की सुबह पर यहाँ पर एक बाय कॉल दिया बाज़ार खुलते ही, और उसको कंटिन्यू किया BTST के रूप में, और अब पहला ट्रेड भी आपको मेट्रोपोलिस पर आता हुआ दिख रहा है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपके सामने सारी टेक्निकल कॉल्स हो ही चुकी हैं। जुड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब की तरफ। जोशी साहब, नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए, कहाँ पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर, और कहाँ पर आपको कुछ चिंता फिलहाल आती हुई दिख रही है बाजार की तरफ से? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक जिस तरीके से वीरू जी ने समझाया है, बहुत सटीक तरीके से लेवल्स को देख के, यस आई थिंक सप्लाई जोन बिल्कुल हो सकता है 16400, 17400, 17500 लेवल्स पे, बट मार्केट्स आई थिंक एक टाइम बाउंड कंसोलिडेशन फेज में जाएगा शैल सर। 2-3 की वजह बताता हूँ आपको। पहली वजह आई थिंक अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें या अर्निंग्स मोमेंटम देखें for the universe as a whole, I think the earnings momentum has remained extremely strong. तो previous peaks पे जो हम स्टडी कर रहे थे, जो earnings momentum था was not as strong as we are witnessing at this point of time. इसके दो संकेत हैं। पहला आई थिंक जो कैश अर्निंग्स यील्ड हम कहते हैं, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू से पूरे बाजार के लिए, इज एट 6.3%, और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है ये 6.2% पे है। ये बहुत रेयरली देखा गया है, विच शोज द अर्निंग स्ट्रेंथ। और जब भी ऐसे विटनेस हुआ है बहुत रेयरली, आई थिंक मार्केट्स हैव गिवन अ स्टेलर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, albeit with some amount of correction जो बुल मार्केट में बिल्कुल आते हैं। दूसरा आई थिंक डेट इक्विटी लेवल्स फॉर द मार्केट इटसेल्फ आर एट एन ऑल टाइम लो लेवल, और बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इतने अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है सारी कंपनीज की, दैट इज वे अबव इट्स मीडियन एवरेज ऑफ 1.1, इट्स करेंटली एट 1.4। तो आई थिंक कुछ एक डेटा पॉइंट्स है मार्केट के हिसाब से आर वेरी वेरी पॉजिटिव। तो आई थिंक एक टाइम बाउंड कंसोलिडेशन शायद मार्केट्स में होगा, और बुल मार्केट्स में जो शॉर्ट पुल बैक्स हम देखते हैं ये मुमकिन हो सकते हैं, बट आई थिंक दोस्त कैन बिकम बाइंग अपॉर्चुनिटीज। हैविंग सेड दैट सर, मुझे लगता है थिंक कैन फिन होम्स इस पे ध्यान देना चाहिए, अंडररेटेड है जैसे मैं कह रहा था। आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, अगर आप इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखें तो जो निम्स पोस्ट करते हैं 3.3%, 3.4, नेक्स्ट बेस्ट टू HDFC एट 3.6, 3.7, एंड वे अहेड ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस जो 2.2 पे करती है। स्प्रेड्स इज इवन बेटर देन HDFC एंड LIC हाउसिंग। एसेट क्वालिटी पे आते हैं, GNPAs आर एट 0.9, यानी पूरे फेज में आई थिंक कोविड 2 first wave, second wave, and GNPAs have stayed below 1%, and provision coverage at 37% is an indication कि अगर थोड़े slippages बढ़ते भी हैं जो बढ़ने नहीं चाहिए, the balance sheet is very well covered. दूसरा I think in terms of return ratios, जो ROAs हैं वो 2% पे मेंटेन होने चाहिए। लोन बुक मैनेजमेंट की इच्छा और चाह है कि डबल करे, they are basically targeting that 40 to 50 lakhs. प्राइमरीली आई थिंक जो होम लोन्स देते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को, और डेवलपर लोन बहुत कम है, आई थिंक ये बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देते हैं। कैपिटल एडवोकेसी रिमेन्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले है NBFCs में। जो रियलिटी सेल्स देख रहे हैं, आई थिंक सेकंड क्वार्टर एंड सेकंड हाफ, इसमें जो डिसबर्समेंट ग्रोथ होगी ये जबरदस्त होगी इन माय ओन ओपिनियन। तो आई थिंक इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस आई थिंक स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट एंड टारगेट्स कैन बी रिलेटिवली हायर फॉर दिस स्टॉक इफ दे डिलीवर ऑन नंबर्स। चलिए, ये पोजिशनल लॉन्ग कॉल आप